शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। और आज जब हम लोगों की भावनाएं देख पाते हैं, एक जनप्रतिनिधि हूँ, उस नाते में बहुत स्पष्ट राय मेरी बनी हुई है कि सीएम राइज स्कूल जो है कहीं अन्यत्र बनना चाहिए और महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल का जो अस्तित्व है वो बना रहना चाहिए। उसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। ये आप जानते हैं ये जुमलेबाजी में करता नहीं और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने सिरे से माना था इस बात को। मेरी बात तो सुनिए, मैं अगर कोई काम करता हूँ तो बहुत सिंसियरली करता हूँ। मैंने उस काम को अंजाम देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ भाई साहब सीएम कह दें और उसके बाद भी अंजाम तक ना पहुंचा। आप 3 बार के विधायक हैं, आपकी बात नहीं मानी गई। मैंने 3 बार मुझे लौटने के बाद यहाँ पे शेयर किया था ये विषय कि मुख्यमंत्री जी से भेंट हुई। मुख्यमंत्री कभी राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप निकलवा लीजिए, उस पर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री जी की हैंड राइटिंग में। क्या लिखा भाई? जगह और भी थी, अभी भी हो सकता है। उसको अन्यत्र स्थानांतरित किया जाएगा, वहाँ पे नहीं बनाया जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन कहीं कोई क्या मजबूरी है? तो मजबूरी मुझे नहीं मालूम। आप सत्ता के आदमी हैं, आप व्यवस्था में बैठे हैं और आपसे हम लोग आपसे ही बात करेंगे। हम सीएम के पास नहीं जा सकते। आप आज बहुत उत्साहित हो रहे हैं जी। मौसम निश्चित रूप से बहुत उत्साहित नहीं, लेकिन भाई साहब इसका क्या अंतिम परिणाम क्या होगा? मतलब बनेगी वही बनेगी, क्या होगा ये मैं नहीं जानता। लेकिन आपको मेरे उद्देश्य पे और मेरी सिंसियरिटी पे कभी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बहुत सांसद जी से भी 3 दिन पहली बात, सांसद जी और हम दोनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अंतिम प्रयास करने के लिए समय मांगा है। मैं आज आप इनसे पूछ सकते हैं सीएम किसके दबाव में है कि वही बनना चाहिए? सीएम किसके दबाव में? जब एक बार वो बोल चुके कि नहीं, हाँ ठीक है, नहीं बनेगा, जगह बहुत है, वहाँ भी करी जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से लिखा और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा आप लोग नहीं चाह रहे तो क्यों वहाँ बनाई जाएगी और कहीं फिर भी बन रही। लेकिन कहीं कोई मजबूरी रही होगी, मैं ये मानता हूँ। कहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील। क्या भाई साहब क्या मानेंगे? अभी भी उम्मीद है कि दूसरी जगह बनेगी? हम बिल्कुल उम्मीद से हैं और उम्मीद से पूरा। लेकिन काम शुरू हो गया ना वहाँ पे? मैं और सांसद जी दोनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है। जैसे ही समय मिलता है हम लोग सिर्फ एक विषय को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलेंगे। तो अभी तो काम रुकवा सकते हैं भाई साहब, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिससे आप भी जुड़े हुए हैं। आपने भी माना था कि काम शुरू करने के लिए मेरी कोई सहमति नहीं ली गई। काम शुरू करने के लिए मेरी सहमति नहीं ली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, आपको सीएम राइज का मुद्दा तो याद होगा। करीब 5 महीने पहले सागर में एक मांग उठी थी कि सागर में जो एमएलवी स्कूल है उसे बचना चाहिए और जो वहां सीएम राइज बनाया जा रहा है, जो सीएम राइज स्कूल बनाया जा रहा है, उसे किसी दूसरे स्थान पर ले जाना चाहिए। मैं आपको वो तस्वीर याद दिलाता हूं कि उस समय सागर के विधायक शैलेंद्र जैन, मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद राज बहादुर और जो प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया, सभी ने एक सुर में माना था कि ये मांग बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सागर के विधायक के कहने पर इस मांग को माना और सीएम राइज स्कूल को किसी और जगह खोलने के लिए कहा था। ये आप सब लोगों को याद होगा। लेकिन इस मामले में अब एक यू टर्न आ गया है और अब सीएम राइज स्कूल जो है वो एमएलबी स्कूल में ही खोला जा रहा है। हमने जब इस संबंध में सागर के विधायक से बात की तो उन्होंने कहा है कि आप आरटीआई लगा के इस बात को निकलवा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3 बार कागजों में लिखा है कि सीएम राइज स्कूल एमएलबी में नहीं किसी और जगह पे बनना चाहिए। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर वो कौन है
जिसने यह आदेश दिया है कि सीएम राइज स्कूल एमएलबी में ही बनना चाहिए और वहां काम शुरू हो गया है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वहां जो बिल्डिंग है उसको तोड़ने की भी कवायद अब शुरू हो गई है। वो जो फर्नीचर है, सामान है, उसको वहां से हटाने का काम किया जा रहा है। तो जो सागर शहर की एक मांग थी कि सीएम राइज स्कूल एक नई जगह खुलना चाहिए और एमएलबी स्कूल जो बेटियों का, गरीब बेटियों का स्कूल है, वो अक्षुण्ण रहना चाहिए, उसी जगह रहना चाहिए। जो हमारे सागर के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि आप इस बात की आरटीआई निकाल सकते हैं। और जब हमने उनसे पूछा कि आदेश किसने दिया कि वहां काम शुरू कराया जाए, तो उन्होंने कहा ये बात मुझे नहीं पता कि किसने ये आदेश दिया है। तो कुल मिलाकर जो एक साधारण सा विषय था कि एक शहर का जो स्कूल है वो अक्षुण्ण रहना चाहिए, यथास्थिति रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारी धरोहर है, बेटियों का, गरीब बेटियों का एकमात्र सहारा है। और जब 50 करोड़ की लागत से एक नया स्कूल बन रहा है तो क्यों नहीं वो स्कूल किसी नई जगह पर बनाया जाता है। तो हम सबसे पहले आपको सागर के विधायक शैलेंद्र जैन का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने 3 बार लिखा है कि सागर की मांग जायज है और उसके बावजूद भी वहां काम शुरू हो गया। तो ये काम किसने शुरू कराया ये उन्हें नहीं पता है। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूं सागर से इस खबर के माध्यम से कि जो सागर के विधायक कह रहे हैं, यानी कि जब सब मान रहे हैं और उसके बाद काम नहीं हो रहा है, तो राजनीति कहां हो रही है, इस बात को सागर के लोगों को समझना होगा। फिलहाल सागर के विधायक का ये बयान सुनिए कि आप आरटीआई लगा के निकाल लीजिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये लिखा है कि सीएम राइज स्कूल किसी और जगह बनना चाहिए। तो अब सागर के लोगों को भी सवाल करने का समय आ गया है, अपने नेताओं से पूछने का समय आ गया है कि आखिर ये छोटी सी मांग सागर की जनता की क्यों नहीं पूरी की जा रही है। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले सागर के विधायक शैलेंद्र जैन का ये बयान। भाई साहब, एक सवाल मेरा भी कि आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहलवाया था कि सीएम राइज अलग जगह पे बनेगा, अब आपने वही काम शुरू करवा दिया है। मतलब ये यू टर्न है या ये जुमला है? नहीं, ये आप जानते हैं ये जुमलेबाजी में करता नहीं हूँ और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने सिरे से माना था इस बात को। सुनिए, मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैं अगर कोई काम करता हूँ तो बहुत सिंसियरली करता हूँ। मैंने उस काम को अंजाम देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ और मैं अगर कह रहा हूँ तो आई मीन इट। लेकिन किसी कारण से कोई मजबूरी में ऊपर से वो अंजाम तक नहीं पहुँच पाया। तो भाई साहब, सीएम कह दें और उसके बाद भी अंजाम तक ना पहुँचे। आप 3 बार के विधायक हैं, आपकी बात नहीं मानी गई। मैंने 3 बार उनसे लौटने के बाद यहाँ पे शेयर किया था ये विषय कि मुख्यमंत्री जी से भेंट हुई। मुख्यमंत्री कभी राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप निकलवा लीजिए, उस पर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री जी की हैंड राइटिंग में। क्या लिखा भाई साहब? जगह और भी थी, अभी भी हो सकता है। उसको अन्यत्र स्थानांतरित किया जाएगा, वहाँ पे नहीं बनाया जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन कहीं कोई क्या मजबूरी है? तो मजबूरी मुझे नहीं मालूम। आप सत्ता के आदमी हैं, आप व्यवस्था में बैठे हैं, हम लोग आपसे ही बात करेंगे। हम सीएम के पास नहीं जा सकते। आप आज बहुत उत्साहित हो रहे हैं जी। मौसम निश्चित रूप से बहुत उत्साहित नहीं, लेकिन भाई साहब इसका क्या अंतिम परिणाम क्या होगा? मतलब बनेगी वही बनेगी। क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपको मेरे उद्देश्य पे और मेरी सिंसियरिटी पे कभी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बहुत सांसद जी से भी अभी 3 दिन पहली बात, सांसद जी और हम दोनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अंतिम प्रयास करने के लिए समय मांगा है। मैं आज आप इनसे पूछ सकते हैं सीएम किसके दबाव में है कि वही बनना चाहिए? सीएम किसके दबाव में? एक बार वो बोल चुके कि नहीं, हाँ ठीक है, नहीं बनेगा, बता रहा हूँ, जगह बहुत है, वहाँ भी करी जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से लिखा और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जब आप लोग नहीं चाह रहे तो क्यों। क्या भाई साहब, क्या मानेंगे अभी भी उम्मीद है कि वो दूसरी जगह बनेगी? हम बिल्कुल उम्मीद से और उम्मीद से पूरा। लेकिन काम शुरू हो गया ना वहाँ पे? मैं और सांसद जी दोनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है। जैसे ही समय मिलता है हम लोग जब एक विषय को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलेंगे। तो अभी तो काम रुकवा सकते भाई साहब, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिससे आप भी जुड़े हुए हैं। आपने भी माना था कि काम शुरू करने के लिए मेरी कोई सहमति नहीं ली गई है। काम शुरू करने के लिए मेरी कोई सहमति नहीं ली गई, लेकिन जिस काम के लिए मैं और सांसद जी ने निर्णय किया है, निश्चित किया है, हम लोग निश्चित रूप से जनता सड़क पे आएगी क्या तभी काम रुकेगा? क्या मानते हैं?
इश्यू आ रहा है MLB स्कूल को लेके और ये पूरा आपके संज्ञान में भी है, तो आपका क्या मत है इसमें और क्या होना चाहिए? मेरा जो मत है उसको मैं निश्चित रूप से पहले अभिव्यक्ति कर चुका हूं। आज भी किसी अखबार में मैंने देखा कि उन्होंने हमारे वक्तव्य को छापा है। MLB स्कूल का अस्तित्व समाप्त नहीं होना चाहिए, ये मेरी बहुत स्पष्ट राय है। और CM राइज स्कूल अगर यहाँ आ रही है, आ चुकी है, तो CM राइज स्कूल के लिए हमारी MLB स्कूल का अस्तित्व समाप्त किए बगैर अन्यत्र किसी स्थान पे CM राइज स्कूल बनाया जा सकता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर ये चूक डिपार्टमेंट से हुई है पूर्व में कि उन्होंने MLB स्कूल को CM राइज स्कूल के रूप में उन्नयन करने के लिए प्रस्ताव बना के दे दिया, तो कल किसी ने मुझसे पूछा कि आप लोगों से जरूर उन्होंने अभिमत लिया होगा। इस संबंध में हम जनप्रतिनिधियों से कभी पूछताछ नहीं हुई। और आज जब हम लोगों की भावनाएं देख पाते हैं, एक जनप्रतिनिधि हूं, उस नाते में बहुत स्पष्ट राय मेरी बनी हुई है कि CM राइज स्कूल जो है कहीं अन्यत्र बनना चाहिए और महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल का जो अस्तित्व है वो बना रहना चाहिए। उसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। अभी आपने एक दिवसीय जो कार्यक्रम किया, अगर मुझे सूचना हुई होती मैं जरूर उसमें आता। मुझे अभी 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले जानकारी मिली कि उसका मेजरमेंट हो रहा है और डिसमेंटलिंग का काम 1-2 दिन में होने वाला है। मैंने कलेक्टर को तुरंत फोन किया, मैंने कहा 1 सप्ताह इस कार्यक्रम को भी रोक दिया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत हो जाए। मुख्यमंत्री जी से बातचीत करने के पश्चात मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी को हम इस बात के लिए रजामंद कर लेंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल का अस्तित्व बना रहे। और अकेले महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के अस्तित्व का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है उन हजारों हमारी बालिकाओं के शैक्षणिक कार्य का। जो बच्चियां CM राइज स्कूल में सिलेक्ट नहीं हो पाएंगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग हैं, ऐसे परिवार की वो बेटियां हैं। सागर में महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के अलावा और कोई स्कूल सिर्फ बालिकाओं के लिए है, कोई बचेगा नहीं। तो मैं समझता हूँ फिर ये उन बच्चियों के लिए एक बड़ा कठिन दौर शुरू होगा, उसको हम नहीं चाहते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी आप सबके साथ मिलके, और जैसा आप पूर्व में देखा है जहाँ पे जन भावनाएं होती हैं और जहाँ पे जनहित का मामला होता है, तो फिर मुझे अपनी बात कहने में और अपना पक्ष इससे करने में कभी कोई परेशानी नहीं होती। इसमें मेरी स्पष्ट राय है और माननीय मुख्यमंत्री जी से निश्चित रूप से बात करके कल आपको मुख्यमंत्री जी समय। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।